नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। चलो, ठीक-ठाक। सुंदराम जी, इलेक्शन का माहौल है और हर वोटर बंधु ये चाहता है कि भई किसको वोट दें और क्यों दें? क्यों दें और किसको दें? हर बार हम वोट देते हैं, हर बार फेलियर हो जाते हैं। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, जी। तो वो पास होता रहता है, फेल तो एक आधी बार होता है, मगर यहाँ तो हर बार 5 सालों में फेल होते रहते हैं। तो जिस भी आज वोटर बंधु से हम बात करते हैं मार्केट में जाके, तो वो कहते हैं जी मार को तो भगा के वोट ले जाएं, हमारे काम में नहीं होंगे। सर इसके बारे में क्या कहेंगे, ऐसा ही है क्या? सर 2 शब्द कहना चाहूँगा। हाँ जी। आप रूठे, हम्म, नाराज़ हो, खफ़ा हो जाए। हम्म, आप रूठे, नाराज़ हो, खफ़ा हो जाए, बात इतनी भी ना बिगड़े कि खफ़ा हो जाए। क्या बात है जी, अच्छा आप जी। रूठे, नाराज़ हो, हम्म, खफ़ा हो जाए, हम्म, बात इतनी भी ना बिगड़े कि जुदा हो जाए। जी जी। यहाँ तो हर आदमी मिलना मुहाल है। यहाँ तो हर आदमी मिलना मुहाल है और लोग चाहते हैं कि खुदा मिल जाए। हाँ, गजब यार गजब, या शेर व तो शायरी के। वो चाहते हैं कि खुदा मिल जाए। हाँ, बहुत हँसी है तुम्हारी आँखें, हम्म, बहुत हसीन है तुम्हारी आँखें, बस इनमें एक हया की कमी है। क्या बात है। देखो जी, पब्लिक की समस्याएँ खत्म नहीं हो सकती, जी नहीं हो सकती, जी। क्योंकि आदमी की इच्छाएँ बढ़ती रहती हैं। हम्म, आज ये हुआ, कल ये होना चाहिए। चलो ये जो समस्याएँ हैं, नाली की है, प्रॉब्लम है, लाइट की है, हाँ जी, रोड की है, तो ये समस्याएँ हैं। पर उनका जो उसको बताने का अंदाज़ है, वो अलग होता है। हम्म, अरे तुम पहले कंप्लेंट करो, किसी को ये बताओ यार मेरी ये सड़क खराब है, साहब ठीक करा दो। हम्म, किसी को बताते हो? मुझे एक शख्स की बात याद है, कह रहा यार अपनी खिचड़ी अपने आप बनाई जाते ने, अपने आप ही खाई जाते ने। हम्म, 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 पंजाबी कहावत है, हम्म, अपनी खिचड़ी अपने आप ही बनाई जाते ने, अपने आप ही अरे किसी को बताओगे तो ये समस्याएं जी हल हो। जी। ये समस्या हो सकती है, हम्म, समाधान भी हो सकता है, हम्म, लेकिन उसका जरिया समस्या को बताने का वो आपके पास होना हम्म, चाहिए, या आपकी बात को सुनना चाहिए। मुझे पता है कभी पब्लिक की आवाज़ नहीं जाती वहाँ तक, लेकिन ये आपका माध्यम है न्यूज़ 7 जी, हम्म। मैं स्वागत करता हूँ इसका, थैंक यू सर, जो सभी की बातों को वहाँ तक पहुँचाता थैंक यू बहुत है, बहुत। सभी सुनते हैं। सर एक बात पूछना चाहेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं तो अच्छा रहेगा, जी, जी, जी। क्योंकि हमारे चीन के विकास की दौड़ में सभी लोग लगे हुए हैं। हर कैंडिडेट कहता है कि मैं विकास करा दूंगा, मैं पेंशन बढ़ा दूंगा, मैं गेहूं बढ़वा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं नौकरी लगवा दूंगा। सर ये झूठे वादे, हुँ, ये झूठे वादे जो आज चल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे सर, क्या ये सही है? सर आपकी बात ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने भी एक स्लोगन पढ़ा है, एक पोस्टर छापा जाता है, हम्म, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, आपका भाई, आपका बच्चा, हम्म, इसका ध्यान रखना। हम्म, ना वो कर्मठ होता है, ना मेहनती होता है, ना ईमानदार होता है। हम्म, ईमानदार भी नहीं होता। पर हमारा कहने का मतलब ये है, ईमानदार तो मैं भी नहीं हूँ। हम्म, मैं भी घर से 2 रुपए हेरा-फेरी करता हूँ। हम्म, तो ईमानदारी मतलब, लेकिन इतना तो काम कर दो कि कोई तुम्हें कुछ कह ना सके। हम्म। जी बहुत ये बढ़िया। ये ये मेरी आवाज़ है। यार इतना तो कर दो। 100% में से 25% कर लो, 50% कर लो, 50 को लगा दो। सर एक बात मैं कहना इतना ही चाहूंगा बहुत आपको, है। सुनिए मेरी बात। अभी जो विकास कार्यों की बात है वो तो लंबी है, और हम बात करते हैं इस गवर्नमेंट से जिनके कारण लोग परेशान हैं। अभी हम बात करते हैं कि आज रोड के ऊपर जींद शहर के अंदर जो आवारा पशु हम कहेंगे उनको, हुँ, वैसे तो गौ माताएं हैं वो रोड के ऊपर है, जबकि यहाँ गौशालाएं बहुत हैं। तो इसका निदान क्यों नहीं होता, मेरे को इस चीज का जवाब दीजिए सर। आप क्योंकि बीजेपी के अंदर भी रहे हैं भी आप, और शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं, तो आप थोड़ा ये बताएं कि आप बीजेपी के अंदर रहने के बावजूद भी
कि आप गौ माता को आप सड़कों के ऊपर वो मोम जम्मे खा रही है, गंद खा रही है, क्या ये सही? मेरे तलवों में ये चुभन कैसी, हम्म, मेरे तलवों में ये चुभन कैसी, हम्म, कोई कांटों पे चल रहा होगा, हम्म, कोई कांटों पे चल रहा होगा, हम्म, आईना बेसबब नहीं हैरान, हम्म, आईना बेसबब नहीं हैरान, कोई चेहरा बदल रहा होगा, हम्म। कोई चेहरा बदल रहा चेहरा बदल रहा होगा। है। सर, गौओं के लिए गौशाला बनाई है, भीड़ भी है हमारी यहाँ, हम्म, लेकिन उस गौओं को पहुंचाना हम्म, या उनके बारे में कंप्लेंट करना, ये हमारा तुम्हारा काम है, सरकार का नहीं। हम्म। भाई मेरा बेटा खराब है, कंप्लेंट करो, समझाओ, सर कंप्लेंट तो बहुत बार करी भेज है दो हमने, भेज बहुत दो भेज दो। कंप्लेंट हमने भी की और न्यूज के माध्यम से भी बहुत कुछ कहते हैं। मगर एक बात सुनिए आप, जींद के अंदर जयंती देवी जो मंदिर है सामने ही जी 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 गौशाला है, उनके बाहर ही गौएं फिर रही होती है। क्या जो उनके जो कमेटी के बंदे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि ये गौएं पे बाहर फिर इनको पकड़ के अंदर करो? इनके लिए चारा जो वहां पर रखा गया है, ये चारा डालते भी खिला डालते रहे हैं, हैं। बहुत लोग डालते तो ये क्यों नहीं होता ऐसा कि गौ हत्या ये कर रहे हैं, हैं। ये गऊ पाल रहे हैं, ये गऊ हत्या कर रहे हैं? रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, बुरी बुरी गऊएं हैं वो बैठ जाती हैं, क्या जींद वासियों को पता नहीं है? सभी को पता है इस बात का। एक तो बात ये है सर, अपने जहन में रखिए। अगर जो आप इस बीजेपी के अंदर हैं तो थोड़ा सा ये बात को आगे पहुंचाइए। सेकंड बात, गलियों के अंदर आवारा कुत्ते कितने हैं सर? हर दूसरे दिन आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए, कितने 14-14 टीके लगते हैं बच्चों के। जी उन गलियों में वो लैट्रिन करते हैं, गंद करते हैं, मगर उनका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्या है उनका फायदा? तो इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं। सर मेरी बात सुनिए ध्यान से एक बार, वो जी जी जी। दो तीन बातें हैं, जवाब देते रहना। मच्छर इतने हो गए कि आज भी डेंगू का 2 मिल गए, 3 मिल गए। जो डेंगू के, जब आप डेंगू किसी को होता है ना तो वो उसका दुख उसको पता होता है क्या होता है। आप, डेंगू इतना है, मच्छर इतना है। और मैं अब अगर बात करता हूँ पिछली सरकारों की, कभी ना कभी मैंने ये भी देखा था जब मैं छोटा था तो हाँ, छिड़काव हर होता घरों है। में धुएं छोड़े जाते थे, फॉगिंग की जाती थी ताकि मच्छर मरे। अब किसी तो ऐसा भी नहीं है। तो इसके बारे में क्या है? देखो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी काम ना तो कृषि मुद्दा करवा सकता है, ना एमपी करवा सकता है। हम्म, कुछ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका काम है कि भाई जो हमारी पब्लिक है हम्म, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। हम्म, मच्छर की जो बात करी आपने, छिड़काव की है, हालांकि होती है, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा अपसेट चल रहा है। हम्म, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए यार ये मौसम खराब चल रहा है और इसके बाद ये ऐसा होगा, हम्म, ये उनकी ड्यूटी है, जी, मेडिकल डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि इस शहर के अंदर अब क्या जरूरत है, हम्म, छिड़काव की जरूरत है या गोली की जरूरत है। पहले गोलियां फ्री में बांटते थे हम्म, कि आप खाओ। तो कुछ डिपार्टमेंटों की भी ड्यूटी बनती है। हम्म, मेरे अखलास पे तोहमत न लगाओ यारो, बेसबब लूट के जाते हो तो जाओ यार। मेरे अखलास पे तोहमत न लगाओ यारो, बेसबब लूट के जाते हो तो जाओ यारो। मुझको फरियाद की आदत नहीं इस दुनिया से, क्या बात है? मुझको फरियाद की आदत नहीं इस दुनिया से। सर झुकाता हूँ मैं, तुम सर उठाओ यारो, बेसबब लूट के जाते हो तो जाओ यार। तो पत्रकार महोदय, साहिबान, सारे काम सरकार के नहीं होते, हम्म, कुछ ड्यूटीज भी होती है यार, डिपार्टमेंट बना रखे हैं। जिस तरह रेल के अंदर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कमर्शियल, हम्म, इस हम्म, तरह ये विभाग यहाँ भी बनाए हुए हैं। हम्म, मेडिकल डिपार्टमेंट है, आपका ये कमेटी है, उसके भी काम है। हम्म, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उनके लिए है, और अनऑथराइज एक्रोचमेंट है उनके अप्रोचमेंट, लिए मैंने, जी, जबकि पटियाला चौक पे आपने देखा होगा हम्म, है। और उनको इसलिए छोड़ जाता है यार, गरीब आदमी रेडी लगा है कोई बात। लेकिन शहर का भी ऐसे ही हाल है। टांगा चौक देख लो आप, मेन बाजार देख लो आप, कहाँ टांगे निकलते थे दो दो, आज वहाँ एक नहीं निकल सकता। एक साइकिल भी नहीं निकलती। तो देखो जी, बीजेपी का तो दोष है नहीं। हम्म,
ये तो कई सालों से चल रहा है। हम्म, तो इसीलिए मैंने बोला है भाई मेरे अखलास पे तो मत लगाओ यारो। हम्म। मैं एकदम कोई कदम उठाऊंगा तो चलो रिएक्शन ज्यादा है एक्शन। सतराम जी, एक बात और कहना चाहूंगा। जो आप अभी शक्ति के अंदर प्रमुख हैं बीजेपी के अंदर, जी। और बहुत कुछ आप हर मीटिंग्स में जाते हैं, वहां आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते मुझे नहीं मालूम, बट हमारे जींद में बंदरों का ज्यादा आतंक है। हम्म, क्योंकि इसमें तो पब्लिक नहीं पकड़ सकती ना बंदरों को, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, इतने बंदर आज तक नहीं पकड़ेंगे, कितने को पकड़ रहे हैं बंदर? देखो ये बंदरों का तो देखो कि हनुमान जी की सेना है अच्छा जी। और एक संस्था बनी हुई है हम्म, हनुमान जी की। हम्म, वो लोग हर हफ्ते हम्म, मंगलवार के दिन भीड़ के अंदर फ्रूट डाल के आते हैं, तेल डाल के आते हैं, ये डाल के आते हम्म, हैं। और वो तो आजाद पंछी है। मैं बॉर्डर पे गया था एक बार हम्म, कठुआ के पास। हम्म, तो पाकिस्तान के कौवे हिंदुस्तान के अंदर खाना खाते हम्म। हैं, मैंने देखा है। क्या बात है, अच्छा जी। जी। तो ये तो आजाद है, कहीं भी जा सकते हो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। मैंने भी जाल लगवा रखा है हम्म, बंदरों के लिए। हमारे साथ वो भी आते हैं। हम्म। यानी कि अपना ही अपना सेफ्टी, इलाज खुद करो। अपनी सेफ्टी हाँ, ठीक ठीक। तो करनी पड़ेगी। हम्म, अब बंदर आप पकड़ के नहीं छोड़ के तो आ नहीं सकते। हम्म, भगा सकते हो उनको, हम्म, छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन उसके लिए भी ये लोग, हमारा प्रशासन, कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी टाइम टू टाइम लंगूर बंदर मंगवा के और इनको भगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आ जाते हैं कॉलोनी के अंदर। क्यों? कि हम लोग छत पे दाना फेंक देते हैं, केले फेंक देते हैं। इसी तरह गौवे देखी होगी आपने, जहाँ देखा हो उन्हें चारा डाल दिया, वही कौवे आ जाएंगे। हम्म, वो गौवों को छोड़ने के बजाय वो बुलाने का काम करते हम्म। सर, अभी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिन पे दिन पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। हैं। जी। 10 सालों की बात करते हैं तो आप 10 साल पीछे की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में जींद कितना खुला खुला था, अब वो बहुत कंजस्ट हो गया। तो उसी हिसाब से बंदर भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन तो चल ही रही है ना सर। तो अगर तो यही हालात रहे तो पॉपुलेशन पे तो ये बंदरों का ही राज होगा। ये इसके ऊपर भी रोकथाम किसी न किसी तरीके से तो रखनी चाहिए ना। कहाँ छोड़ेंगे इनको, फिर आ जाएंगे वो। पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, हम्म, पॉपुलेशन वही है। एक घर में दो बेटे हैं हम्म, तो दोनों अलग मकान बनाएंगे, अलग रहेंगे। कुछ लोग गांवों से निकल के शहरों में आ गए। हम्म, आपको शहर की स्थिति पता है, हम्म, गांव की पता नहीं। हम्म, गांव के खुले मकान पड़े हैं, खाली पड़े हैं। हम्म, बिलासपुर में देख लो, लोग दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, हम्म, मकान ताला है। हम्म, तो गांव की जो पॉपुलेशन आई है, यही भीड़ है, बाकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। हम्म, क्योंकि आजकल हर घर में एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा, हम्म। या एक बेटा या एक बेटी, यही है अभी पॉपुलेशन ही है। अभी आपने ये कहा कि भाई सरकार के काम, पब्लिक के काम ज्यादा हैं, हाँ सरकार। सरकार के कम हैं। अब एक बात सुनिए आप, अभी जो एमसी बनाई गई, हम्म, म्यूनिसिपल काउंसलर जो बनाए गए हर वार्ड की, अभी सफाई कर्मचारी नहीं है, हम्म, किसी भी गलियों में झाड़ू नहीं लगती। तो अभी किसी एमसी से बात करते हैं तो हमारा को तो दो दे रखे हैं सर मुलाजिम, अब दो कहाँ कहाँ से झाड़ू लगाएंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, सारी समय उसका समाधान तो मैं भी नहीं जानता। हम्म, हम चेयरमैन महोदय हम्म, लाल सैनी जी से बात करेंगे। हालांकि मैं खुद अपनी गली के अंदर पॉलोथीन वगैरह या कोई बच्चे खा के फेंक देते हैं, वो हम्म, इकट्ठा करके एक जगह डाल के और सुबह जो उनकी वैन आती है हम्म। उसके अंदर डालते अच्छी बात है। मगर सारे अब जैसे तो नहीं हैं। होंगे नहीं, ना। पर उनको पता है कि ये गली साफ मिलेगी, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। जिस तरह मैंने देखा है सुबह सुबह आपका कैथल रोड पे हम्म, झाड़ू मारते पूरी साफ, ताकि धूल ना उड़े। मतलब इधर के कर्मचारी उधर लगा के वो काम करवाते इसका तो निदान हो जाएगा। हैं। मगर जो पशु हैं, गाय हैं, आजकल तो मैंने खच्चर भी देखे हैं, घोड़े भी देख ली छोड़ दी लोगों ने। वो जब लीद करते हैं, या गाय, हमारी जो गौ माता है वो गोबर करती है, कुत्ते लैटरिंग करते हैं गलियों में, सर झाड़ू लगती नहीं। तो इसका निदान कौन करेगा सर? इसके बारे में क्या गवर्नमेंट ने क्या मतलब? नहीं, मैंने बताया आपको, हाँ जी।
हम राज सैनी जी से मिलेंगे, उनकी इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे, तो ये समस्या है। आम आदमी जाएगा नहीं, आम आदमी नहीं जाता, वो तो आज का काम चल गया, कल देखेंगे। आपका चैनल है न्यूज़ 7 जी सर। हाँ जी। एक माध्यम है हमारी बात को सरकार तक पहुँचाना और प्रशासन तक पहुँचाना कि भाई ये दिक्कत आ रही है, उसका निदान वो भी कर सकते हैं। अभी पटियाला चौक से इस साइड की बात करते हैं, सिर्फ है कि जयंती देवी मंदिर का जो पार्क है वो तो है दुरुस्त, क्योंकि वहाँ कमेटी है, ठीक कर रही है उसको, पैसा भी लगता है, मगर उससे इधर इतने वार्ड हैं और इतनी जनसंख्या इधर है, यहाँ एक भी पार्क नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक पार्क बना हुआ है, हमारे जो सैनिक थे जो पहले चेयरमैन, उन्होंने अशोक का वार्ड है, वार्ड नंबर 2 पीछे जो 40 वाट रेलवे लाइन के साथ वो बनवाया, लेकिन वो अगर वो लंबा बन जाता सीधा, हालांकि पब्लिक आती है उसमें, पर ये है कि वो पब्लिक का आने का कोई लाभ नहीं उनको, इधर गंदा पानी खड़ा हुआ है। जी जी, लोग ऑक्सीजन लेने आते हैं पुल से, और 40 वाट का जो बंद फाटक है, तो आज तक उसका पानी का निदान क्यों नहीं हुआ है? निदान नहीं हुआ। वो प्राइवेट कॉलोनी का भी पानी वहाँ पे आता है। क्या सीवरेज नहीं है वहाँ? ना, वहाँ सीवरेज नहीं है, वो पानी जो है रेलवे की हदूद के अंदर छोड़ा जाता है। अगर ये पार्क सीधा हो जाता बंद फाटक से और आपका ये ओवरब्रिज, तो इतना एरिया तो कम से कम ठीक होता। पर किसी स्वार्थ के अंदर लगा लो या राजनीति दबाव लगा लो या जो भी आप महसूस करते हो, वो पार्क उतना ही बनाया गया जितना वहाँ उसकी हदूद थी। अर्बन स्टेट पूरा अर्बन स्टेट जो कि कहते हैं ना कि फोर्स कॉलोनी है, डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ ये सड़कों की बजाय वहाँ टाइलें लगी हुई हैं। सबसे महंगी गाड़ियाँ उन लोगों के पास ही है, मगर हमने अपडेट ली भाई हमारी गाड़ी सस्पेंशन मांग जाती है हर 6 महीने के बाद, गड़गड़ गड़गड़ गड़ करती है। सर इसके बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ ये सड़कों को उठा के क्या वहाँ लुक वाली सड़कें नहीं बना सकते? अगर जो हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में जाइए आप अर्बन स्टेट के अंदर बढ़िया लुक वाली सड़कें बनी हुई, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा हुआ कि जब वो जवाहर सैनी जी थे, पानी खड़ा होता था या उबड़ खाबड़ था, उन्होंने सबसे जो सस्ता साधन था ब्लॉक्स का समझा कि यार इसको बिछा दो ताकि रास्ता ठीक हो जाए। पर अब जो सरकारें हैं उनका ये फर्ज बनता है कि भाई जहाँ पर जिस तरह कॉलोनियों के अंदर है, जब कई ऐसी कॉलोनी है, वार्ड नंबर 1 में देखा होगा भी जहाँ है ही नहीं, मिट्टी पड़ी है सर, ये पुराने ब्लॉक उठा के वहाँ बिछाए जाए ताकि वो ठीक हो जाए और इसको तारकोल की बनाई जाए, फिर उसको उठा के तारकोल की बनाओ। ये एक मतलब समाधान है भाई, इस यहाँ के ब्लॉक उठा के वहाँ बिछाए जाए जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, जो जींद को संभालते हैं, मैं सिर्फ मीडिया जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक मीडिया है, वो तो सिर्फ ऑर्डर कर सकती है करो काम, आगे नहीं करता काम, वो काम उसका है ना डिपार्टमेंट। अभी जो अंडरपास बने हैं जींद के अंदर पूरे जर्जर हो चुके थे सर, पूरे जर लग गई थी उसके अंदर। जब हमने न्यूज के माध्यम से उनको बताया तो फिर उसकी छत लगी, पेंट हो गई उनके अंदर। सर ये इसका मतलब ये है कि जब तक उनके कान खड़े नहीं करेंगे काम नहीं होंगे क्या? नहीं, देखो मुझे बोलना तो पड़ेगा, पब्लिक बोलेगी नहीं। न्यूज चैनल वाले हैं, चाहे वो यूट्यूबर है या कोई भी है, और हम तो ये कहेंगे भाई जो बच्चे आगे इस लाइन से रिलेटेड है या जो पढ़े लिखे हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, वो इलाही सवाल है समाज के लिए, देश के लिए, शहर के लिए। तो अब मैं कहना चाहूँगा, तड़प रहे हैं रफूगर ये जानने के लिए, तड़प रहे हैं रफूगर ये जानने के लिए, मेरा दामन सज्जाद सिल गया कैसे, ना किसी ने पुकारा ना कोई याद आया। बिल्कुल, ना किसी ने पुकारा ना कोई याद आया, फिर मेरे सीने से दिल निकल के गया कैसे। क्या बात है, अच्छा जी। फिर मेरे सीने से दिल निकल कर गया कैसे। तो देखो जी, अब समस्या है, अब घर में भी बेटा है या मैं हूँ, मुझे कोई दिक्कत बतानी पड़ेगी, पब्लिक नहीं बताती। एक माध्यम है
जो सरकार को भी चेताता है, और पब्लिक में भी जब आप जाते हो, मुझे पता है, मैं मर गया जी, ये हो गया, वो हो गया, ये सड़क खराब है, ये दिक्कत है, वो वहाँ जाके नहीं रोएगा जहाँ उसको जाना चाहिए। वो अभी आपके माध्यम से अभी रेड लाइट की बात करते हैं। देवीलाल चौक है, लगी। देवीलाल चौक पे इतना कंजेस्ट रहता है। उसके बाद हम परशुराम चौक की बात करते हैं, जो कि हैबतपुर बड़ा, अभी जैसे कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगा ना, तो वहाँ पे कंजेस्टेशन ज्यादा हो जाएगी। दालोवाड़ा हॉस्पिटल के सामने। हाँ, यहाँ भी लाइटिंग और वहाँ भी ग्रीन लाइट लगनी चाहिए। और सभी जगह जितने भी चौक है, सभी जगह मतलब रहता ही है। और अपना ये रानी तालाब वाला चौक है जो सा, है, उसमें पता क्या है, एक और माध्यम है, एक लाइट है पीली जलती रहती है, भाई ध्यान से चलो, आस्ता आस्ता चलो। ये नहीं कि ग्रीन कर दी या लाल कर दी, रुक जाओ, खड़े रहो, पीली लाइट होती है। ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल ऐसे ही है सर, लाइटिंग के ही इसमें चलता है। दिल्ली चले जाइए आप, चंडीगढ़ चले जाइए, वहाँ पुलिस वाले नजर ही नहीं आते, लाइटों पे ही चलते हैं, कैमरे लगे हैं। अगर तो कोई रूल फॉलो नहीं करता तो चलान कट जाता है। तो ऐसा भी होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर है ही कुछ नहीं। नहीं सर, हम पटियाला चौक पे रहते हैं, लाइट लाल है, नंबर चल रहा है, लेकिन उसने देखा कोई नहीं आ रहा, चला निकाल कैमरे लग रहे हैं, वो कैमरे किस लिए? कैमरे चलते नहीं या तो? ये पब्लिक की, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ कि जिनको समझना चाहिए, भाई लाल लाइट है तो खड़े हो जाओ, अपना स्विच ऑफ कर दो, पेट्रोल बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी आपकी। लेकिन ना, वो ये देखेगा यार इधर से कोई नहीं आ रहा, कट। तो ये प्रशासन का कसूर नहीं है, उसको लाइट लगा दी। आपकी बात ठीक है, यही बात दिल्ली या चंडीगढ़ में करके दिखा दीजिए, चलान घर भी आ जाता है 1 मिनट के अंदर। तो साहब यहाँ सिफारिशें पहुंच जाती हैं। अच्छा जी। सभी मेरा आदमी इन्हें छाड़ दो। भाई ये तो एमएलए का छोरा है भाई, एमपी का है तो छोड़ दो। अच्छा, वो किसी का फोन कर रहा था, अच्छा यार चल। अच्छा अच्छा। तो कुछ कमियां हमारी भी है। रेलवे रोड पे कंजेस्ट रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमारे प्रशासन तक न्यूज उठाइए, ये वाली बात उठाइए बोला था कि रेलवे जो स्टेशन पे आप करोड़ों रुपए लग रहा है संतराम जी, पटियाला चौक से स्टेशन तक 4 कट लगने के बाद सिर्फ ये लगा लो आप 100 मीटर का एरिया बचता है, सिर्फ जिस तरह कैथल रोड पे वो लगे हुए ग्रिल, ये लग जाए तो आने जाने वालों को बड़ी सुविधा होगी। अभी रेलवे स्टेशन पे करोड़ रुपए लग गए सर। जब अपना जो विजय कृष्ण मंदिर है, अगर उस मंदिर से टर्न बस होती है, स्कूल की बसेज भी आती हैं और काफी ट्रैफिक चलता है वहाँ, तो वो कंजस्ट है सर काफी। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके सरकार के बारे में कुछ संज्ञान में नहीं है सरकार के क्या? नहीं, तो आप डालिए। संज्ञान में तो है, लेकिन ध्यान जो है वो शहर की तरफ ज्यादा है, पटियाला चौक से इधर कम है। उनको ये पता है कि यार शरीफ आदमी है, फिर करवा देंगे। अच्छा, शरीफ लोग हैं, हकीकत नगर हुआ, रामवीर कॉलोनी हुई, लोको कॉलोनी, स्टेशन हुए, लोको कॉलोनी, बोलते तो है नहीं, ये बोलते भी नहीं, चाहे उनके घरों में पानी भर जाए फिर भी नहीं बोलते, ये उनको पता है, इसलिए थोड़ा वो डिले करते हैं यार, बात नहीं देखी। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे सर, अभी मुहिम चलाई सरकार ने, जो गरीबी रेखा के अंडर आते हैं, तो उनको राशन दे रही है, तेल दे रही है, चीनी दे रही है गवर्नमेंट डिपो पे। सर अभी हमारे संज्ञान में भी ये बात आई है कि भाई ऐसे लोग हैं जिनके घर में एसी लग रहे हैं और जिनके घर में कारें भी खड़ी हैं, तो वो भी राशन ले रहे हैं। सर इसकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? यही भोजन, यही खाना अगर किसी गरीब आदमी के पास जाए तो कैसा रहेगा सर? एक छोटी सी बात बोलूंगा, मेरे मोहल्ले के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो तेल की पिप्पी यहाँ रख के लेके आते, झोला हाथ में वेल मेंटेन घर के आदमी, मैं जानते हुए उनकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। समझ पा रहा हूँ आपकी बात। सरकार किस किसको देखेगी? उनका खुद का जमीर काम नहीं कर रहा, अब सरकार तो किसी का हाथ पकड़ के खत्म करेगी। तो फिर चला रखे, मुहिम चला रखी है, लेकिन फिर अब उसको कुछ भी कह लो आप,
वो छठ आ रही है तो पढ़ा दी, छोड़ आ रही है। तो गलत है ये। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब बैंक के खाते लिखा हुआ, टैक्स मकान बना पेड हुआ, है, टैक्स पेड। टैक्स पेड। तो ये कमी है। तो भी अपने राशन लेने में पहले तो मेरी कमी है कि मैं ले रहा हूँ, सरकार की तो जब काटने जाएगी तो पूरी पार्सलिटी बोलते हैं इसको। यार छोड़ो अपना आदमी। हमारा देश, हमारा जीन जब भी गर्दिश में चला गया था। अगर जो हमारे शासन प्रशासन अगर जो ठीक रहे तो शायद इतनी बातें हैं, और हमारे जहन में तो और भी बातें बहुत हैं, क्योंकि हम सारा दिन पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक की आवाज़ सुनते हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। आज तो हमारे बीच में जो संतराम शर्मा जी हैं, जो एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी के अंदर एक शक्ति के प्रमुख भी हैं। बूथ की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में कई बूथ आपके पास आते हैं सर, ऐसे ही? हाँ, 3 बूथ है। हाँ, तो ये बूथों को भी संभालते हैं, सपोर्टर है पूरे बीजेपी के। और कभी मैं भी था, मगर आज ये माइक हाथ में है। आज हम सिर्फ आपकी दुख भरी आवाज़ें इन तक पहुँचाते हैं। तो बातें तो बहुत हैं करने के लिए, बातों का भंडार बहुत है, मगर वो पूरी नहीं हुई। अभी तीसरी बार योजना में फिर बीजेपी सरकार, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो तीसरी योजना में फिर बीजेपी सरकार आने के लिए तैयार है मिड्डा साहब। तो सर मिड्डा साहब तैयार है, तो अभी जो पिछले कार्य है, जैसे कि अभी इलेक्शन सिर के ऊपर है, विकास कार्य में गति दे दी गई है, क्या ये प्रोपगंडा है क्या है? काम तो देखो जी, जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी जो राज सैनी जी, तो मैंने यही बोला था कि जींद की समस्याएं बेमिसाल है। आपके सामने एक विशाल चैलेंज है कि इसको दुरुस्त कैसे किया जाए। उन्होंने जितना प्रयास अपना करना था वो कर रहे हैं, हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, वो चंद खार जो कल तक तेरी गिरफ्त में थे, वो चंद खार जो कल तक तेरी गिरफ्त में थे, उन्हीं से आज तेरा दामन छिल गया कैसे? क्या बात? वो चंद खार जो कल तक तेरी गिरफ्त में थे, उन्हीं से आज तेरा हाथ छिल गया कैसे? मतलब अपने ही लोग थोड़े से, ये मेरा है, ये तेरा है, यहाँ आदमी फंस जाता है। काम तो होंगे अगर इसी तरह के अच्छे लोग आते रहे। बेटा जी, अब तो चलो भाई, काम 10 साल में नहीं हो सके, 1 साल में हो जाएगा, मतलब अगली योजना आती है तो उनको ये पता भी ये समस्याएं शहर की है। अब गलियों में घूमेंगे, उनको पता लगेगा यार ये समस्या है। काम तो हो गए। नहीं, एक बात सुनिए आप, जैसे कि अभी चेयरमैन बने राज सैनी जी, उनकी पुत्र वधू है जैसे कि अनुराधा सैनी जी, चेयरमैन एमसीओ के ऊपर होते हैं। भाई मेरे जो नुमाइंदे हैं ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कभी अनुराधा सैनी ने आपके वार्ड नंबर 5 में, 4 में, 1 में आके कभी देखा? एमसी से पूछा भाई तू क्या काम कर रहा है, तेरी कंप्लेंटें बहुत आ रही हैं? अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सर। कंप्लेंट किसी ने की ही नहीं कि मेरे कहाँ करे कंप्लेंट? कोई जगह ही नहीं है किसी के पास करने की। मान लो सर आपका वार्ड है, मेरा वार्ड है, एमसी को बोला काम नहीं हुआ, तो आप ऊपर भी लगा सकते, बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक ये मेरा आपका कसूर है। अभी हमारे वार्ड में एक दिक्कत थी, फोन किया गया, उन्होंने फौरन इसके जो सीवर वाले हैं, विद इन ये लगा लो 1 घंटा वो आ चुके थे। तो बोलना तो पड़ेगा। देखो इलेक्शन का दौर है, अब तो आ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं जब भी आ जाते हैं, मगर अभी 10 सालों से अभी विकास कार्य हो रहे हैं कि अगर जो अभी हो रहे हैं, नेक्स्ट जो अभी सरकार बन जाए बीजेपी की, तो ऐसे ही होते रहे तो बहुत बढ़िया है। होते रहेंगे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलो इंतजार का मजा ले रहे हैं, मगर मैं एक न्यूज चैनल के माध्यम से, और मैं माई सेल्फ अनिल चौहान, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो जेजेपी का है, चाहे वो इनर लोग है, अगर जो मेरी कहीं उन लोगों को मेरी आवाज़ सुन रही है, मेरा नंबर डिस्प्ले पे रहेगा और एक बार डिबेट आप लोगों से जरूर लूंगा सर। अगर जो आप कॉल करें तो बहुत बेहतर है, आपकी आवाज़ भी हमारे थ्रू ही जाएगी कहीं लोगों के पास।
कुछ सवालात होंगे आप लोगों से। मैं हमारे मीडिया साहब से भी अभी डिबेट लूंगा। तो इलेक्शन अभी टाइम है, टिकट मिल जाती है तो बात करते हैं। तो इस न्यूज को, इस जो आज डिबेट हुई हमारी, संतराम शर्मा जी जो कि एक शक्ति केंद्र प्रमुख है बीजेपी के अंदर, छोटे से कार्यकर्ता हैं, बढ़िया कार्यकर्ता हैं, लगे रहते हैं। तो इन्होंने जो भी बातें बताई, कुछ सही कुछ गलत, जितना समझ आया इन्होंने कही। तो इस न्यूज को, इस वार्तालाप को आपको कैसी लगी ये वार्तालाप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई, कहाँ क्या गलत क्या सही। कहीं अगर जो आपको कहीं गलती लगती है किसी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। कैसे ही सब किस लिए मासूम रूहों को तड़पने की सजा देता है तू? जी, किस लिए मासूम रूहों को तड़पने की सजा देता है तू? अपने बंदों की खुशी से क्यों जला करता है तू? मंजिले मकसूद पे पहुंचेंगे हम तो पूछेंगे, मंजिले मकसूद पे पहुंचेंगे तो पूछेंगे हम, किस बिना पे जिंदगी का फैसला करता है। क्या बात है जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार न्यूज़ 7 जी की तरफ से सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।